सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड के एग्ज़ाम्स 24 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी बोर्ड के। तो उसी के रिगार्ड्स में ये नया सेगमेंट हम लेके आए हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शंस। इसमें हम वो सारी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं। और यकीन मानिएगा, अगर इस पेज की एक एक रिएक्शन आपने तैयार कर ली तो एक भी रिएक्शन का नंबर आपसे नहीं कटेगा। और जहाँ मैं समझ सकता हूँ कि केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम हॉल में डर भी लगेगा। बट सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक मेहर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जस्ट ऑसम। हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन हमारे सामने आती है सैंड मायर रिएक्शन। मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। सैंड मायर रिएक्शन, ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हैलाइड प्राप्त करना होता है या एरिल डाइजोनियम साल्ट से हैलाइड प्राप्त करना होता है, तो एरिल साल्ट प्राप्त करना होता है, तो हम सैंड मायर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। और ये कई रिएक्शन स्टेप्स को काट के एक रिएक्शन बन जाती है। तो इसलिए इस लिहाज से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि इस रिएक्शन में है क्या आखिर। सो द सैंड मायर रिएक्शन इज़ ए केमिकल रिएक्शन विच इज़ यूज टू सिंथेसाइज एरिल हाइलाइड from aryl diazonium salt. This reaction is a method for substitution of an aromatic amino group from preparing. कुछ नहीं है। ये आपके पास डाइजोनियम है और आप जानते हैं, आई होप आप सभी को मालूम होगा कि डाइजोनियम बनाते कैसे हैं। CuCl यानी कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे, और HCl है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। और इसकी प्रेजेंस में अगर आपको क्लोरोबेंजीन या क्लोरोएरीन प्राप्त करना है तो CuCl लीजिए और HCl लीजिए। अगर आपको सियानोबेंजीन लेना है तो CuCN KCN ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से सैंड मायर रिएक्शन कैरी होती है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपकी कई रिएक्शन प्रोसेस छोटी हो जाएंगी, तो कॉपी में भी इफेक्टिव लगेगा, कम में ज़्यादा दिखेगा वो। दूसरी रिएक्शन है गाटरमान सीम। जैसे प्रीवियस रिएक्शन कैरी हुई है वैसे ये भी रिएक्शन कैरी होती है। इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस उसमें आप कॉपर का हाईलाइट लेते थे, इसमें आपको खड़ा कॉपर लेना है। ओके, खड़ा से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपको एकदम रॉ कॉपर लेना है। इसमें कोई भी मिक्सचर या कोई भी साल्ट नहीं लेना है इसका। एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज गाटरमान रिएक्शन। और सेम प्रोसेस है, बाई प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, कॉपर साल्ट। बाल साइमन रिएक्शन। तो गाइज ये रिएक्शन मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बट अगर आप चाहें तो ये रिएक्शन स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये उतनी पूछी गई रिएक्शन नहीं है और ये नेम्ड रिएक्शन में नहीं पूछी जाती है। हाँ, कभी कभार एक बार मुझे दिखी थी तो मैंने यहाँ पे लिखा होगा शायद, बट ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे हम फ्लोरोरीन बना रहे हैं। इसकी और रिएक्शंस भी हैं गाइज, मैं वो रिएक्शन आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आयोडीन जैसे है तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसको हम डायरेक्टली SN2 रिएक्शन के थ्रू या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए वो डायरेक्टली किसी के साथ अटैच नहीं होता है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को अटैच, जैसे हम क्लोरीन और ब्रोमीन को तो इजीली अटैच कर पाते हैं किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, बट इन दोनों अटैच नहीं होते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक अलग प्रोसेस बनाई गई है। जो फ्लोरीन के लिए जो प्रोसेस है वो है स्वार्ट्स, और आई के लिए यानी आयोडीन के लिए जो प्रोसेस है वो है कोनार्ड फिंकल-स्टीन। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। ये पूछी ही जाती हैं और एक नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में रिएक्शन आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिएक्शन कई स्टेप्स को छोटा करना होता है, तो उसलिए भी आप इन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपके पास रीज़न होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप कम शब्दों में ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई की है। कई बार आप गलती कर देते हैं। आप क्या करते हैं कि आपको लगेगा कि जैसे क्लोरीन हो रहा है, ब्रोमीन हो रहा है, वैसे चलो आयोडीन हो जाएगा, बट नहीं होता है गाइस। इसके लिए एक अलग से प्रोसेस है। हम एल्किल हाइलाइड लेंगे और हम सोडियम लेंगे, सोडियम आयोडाइड,
और तब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमको आयोडो एल्केन मिलेगा। सेम चीज़ स्वार्ट्स में भी अप्लाई होती है गाइस, सेम चीज़ स्वार्ट्स में भी अप्लाई होती है गाइस। तो अगर हम यहाँ पे एक हेलो मीथेन लेंगे और सिल्वर फ्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे हमको फ्लोरोमीथेन मिलेगा। और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं, नेम रिएक्शन है तो पूछी ही जाएंगी गाइस। तो हमने पहली रिएक्शन यहाँ पे देखी अपनी सैंडमायर रिएक्शन, दूसरी देखी गाटरमैन रिएक्शन। बाल-सेमैन रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो करिए। इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट याद रखिए और रिएक्शन का प्रोडक्ट तो आपको मैंने बताया ही है। फ्रिंकल-स्टीन, सैंडमायर, गाटरमैन, बाल-सेमैन रिएक्शन हो गई। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन गाइस आपने देखा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चौथी रिएक्शन आपके पास रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आती है वुड्स रिएक्शन। गाइस तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास गाइस है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है। ये कहेगा एग्जामिनर आपसे कि अगर आपको हम मेथिल ब्रोमाइड दे दें तो आप इससे इथेन कैसे बनाएंगे, या आपसे कहेगा कि मीथेन टू इथेन कैसे बनाएंगे, या फिर वो कहेगा कि एल्केन की आप कार्बन चेन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एल्केन की कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं। इसमें होता क्या है, हम एक हेलो एल्केन लेते हैं, मैं हेलो एल्केन की बात करूँगा यहाँ पे, मैं RX लूँगा, ओके। बस 2Na ले लिया हमने, और यहाँ पे RX का मतलब हेलो एल्केन है, और ये हमने यहाँ पे ले लिया RX एक और, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका बन जाएगा NaX, क्योंकि ये आसान है इसलिए मैंने ये पहले बना दिया। दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R, कि अगर R एल्केन है तो ये हमें मिलेगा डाई एल्केन। यही है आपकी वुड्स रिएक्शन, ये कार्बन की चेन को इन्हेंस करती है, उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, इसके ऊपर जाने से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे फिटिंग रिएक्शन को। फिटिंग रिएक्शन क्या है? फिटिंग रिएक्शन जैसे हमने इसके लिए डिस्कस किया कि एल्किल हैलाइड है, उसको यूज़ करके हमने एल्केन की चेन को बढ़ाया, तो वैसे ही जब एरिल हैलाइड होगा तो उसको यूज़ करके हम लोग एरिल की चेन बढ़ाएंगे, एरिल ग्रुप की चेन बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया एल्किल हैलाइड दिया हुआ था हमने यहाँ पे, इसके साथ हमने 2Na लिया, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमने बाईफेनिल मिल गया। तो ये हमारे पास फिटिंग है। सेम जैसे हमने वुड्स देखा वैसे फिटिंग देखा, बस अंतर इतना है कि ये एरिल ग्रुप के लिए है, वो एल्किल ग्रुप के लिए था। अब गए आते हैं हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स में हमने एल्किल को जोड़ के डाई एल्किल बनाया। फिटिंग रिएक्शन में हमने एरिल को जोड़ के डाई एरिल बनाया। वुड्स फिटिंग में हम एल्किल और एरिल को जोड़ के एल्किल एरिल बनाते हैं, जिसके एक एरिल ग्रुप होगा जिसके ऊपर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। ये हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन है गाइस। तो ये तीनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हुई गाइस इसमें। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, सॉरी गाइस ध्यान नहीं दे पाया। होता क्या है कि कई बार एग्जामिनर आपसे कह देगा, या आपको इंटरमीडिएट स्टेप में भी ऐसा लगेगा, कई बार एग्जामिनर आपसे बोल देगा कि आपको हम हाईलाइट नहीं देते हैं, जैसे हमने इसमें हाईलाइट लिया हुआ है, हाईलाइट नहीं देते हैं, आप डायरेक्ट बेंजीन से बनाइए, बेंजीन से टॉलुइन बनाइए, या बेंजीन से डाई बेंजीन बनाइए। तो ऐसे करके अगर आपसे पूछता है तो उसके लिए इसमें एल्किल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड विद एन एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू गिव एल्किल बेंजीन। इससे हमें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन ग्रुप पे लगाना होता है बिना हेलो बेंजीन दिए हुए। तो एल्काइलेशन में हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एसाइलेशन, इसमें हम एसिल ग्रुप लगाते हैं। आई होप आपको एसिल ग्रुप पता होगा। एसिल ग्रुप यानी कि अगर RCOCl है तो ये ग्रुप एसिल ग्रुप होता है। सो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने यहाँ पे CH3Cl लिया हुआ है, एनहाइड्रस एसिल C3 की उपस्थिति में रिएक्शन कैरी हो गई
और हमें टॉलुइन मिल गया, एथिल बेंजीन मिल गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, एग्जामिनर बहुत पूछते हैं ये रिएक्शंस। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी बहुत बार आती है। इस पेज में जितनी भी रिएक्शन गाइस लिखी हुई हैं अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शन बताई हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़िए, उनको ज़रूर पढ़िए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसिल ग्रुप लगेगा। इसके मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। आप पहले एग्जाम्पल में हम बेंजीन ग्रुप के ऊपर एसिल ग्रुप लगा रहे हैं CH3CO का, यानी एसिल क्लोराइड का, और बेंजीन के ऊपर उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तब भी हमको एस्टोफिनोन मिल रहा है। एस्टोफिनोन मतलब CO ग्रुप है तो कीटोन ही है ऑब्वियसली ये। तो दूसरा इसका कैटेगरी हो गया। और थर्ड कैटेगरी में हम एनहाइड्राइड के साथ जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको ये पैरा मतलब 2 फॉर्म में मिलेगा, ऑर्थो और पैरा। चौथे में जब हम करा रहे हैं तो भी सेम चीज़, सेम प्रोसेस होगी। और इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं गाइस। आगे भी रिएक्शंस हैं लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है गाइस, तो इसलिए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको जो रिएक्शंस बताई हैं वो बेशक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन गाइस आपकी है, और यहाँ से आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी वीडियोस आऊँगा। सैंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है ये रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आपकी गाटरमैन रिएक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको नहीं भूलना है क्योंकि इससे हम एरिल हैलाइड प्राप्त करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बेशक बाउल-सेमैन रिएक्शन उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद कर सकते हैं क्योंकि क्या फ़ायदा क्या भी आ जाए पेपर में, नेम्ड रिएक्शन है। फ्रिंकलिस्टीन बेहद इंपॉर्टेंट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम आइडो एल्केन बनाते हैं। स्वाट रिएक्शन यूनिक इन इट्स ओन वे, और इससे भी हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। वुड्स रिएक्शन है गाइस 6 नंबर पे। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू इन्हेंस द नंबर ऑफ कार्बन इन एन एल्केन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 7वें नंबर पे रिएक्शन है वुड्स फिटिंग, और 8वें नंबर पे है फिटिंग। तो फिटिंग और वुड्स रिएक्शन की खिचड़ी होती है वुड्स फिटिंग। सो गाइस फिर दो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये जैसे हम वुड्स रिएक्शन एल्किल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, वैसे फिटिंग एरिल ग्रुप के लिए है और फिटिंग दोनों ग्रुप के लिए है। तो ये 8 नंबर की रिएक्शन हो गई। 9th नंबर की रिएक्शन आपके पास गाइस ये वाली है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हमें एल्किल हाइलाइड ना दिया हो तब हम कैसे रिएक्शन कैरी करते हैं, वो 9th नंबर की रिएक्शन आपको बताएगी। और अगेन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन गाइस नेम्ड करके आती हैं और आपको ये लिखना होता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। आगे भी बहुत सारी रिएक्शन है गाइस और उनको भी हम देखेंगे, बट ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस छोड़ो यार तो इसलिए हम जो भी होता है वो तो कुछ असहजता है, तो इसलिए हम अभी रिकॉर्डिंग यही रोकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर।